वो सवाल करते रहे। अल्लाह ने फरमाया कुल कुल कुल, तू बता मेरे महबूब, उनको ये जवाब तू दे। लेकिन जब ये फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी, जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो आगे ये नहीं फरमाया कि कुल तू बता के करीब हूँ। यहाँ ये वाहिद सवाल है जिसके जवाब में अल्लाह ने कुल नहीं फरमाया। हर सवाल के जवाब में अल्लाह कहते हैं मेरे महबूब तू उनको बता कि मैं करीब हूँ। लेकिन अगर मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में पूछे कि रब किधर है, फिर कुल नहीं, मैं खुद बताता हूँ कि इन्नी करीब। मेरे बंदो क्यों परेशान हो, मैं अल्लाह दूर नहीं, मैं अल्लाह तुम्हारे बड़ा करीब रहता हूँ। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी शारग इतने तेरे करीब नहीं जितना मैं अल्लाह तेरे करीब हूँ। या अल्लाह मैं तेरा कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू कह दे कि ये मेरा बंदा है, क्या करूँ। अल्लाह करीम ने फरमाया वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा इल्ला मन आमन व अमिल सालिहा। ओए लोगो, औलाद के ज़रिए भी मेरा कुर्ब कोई नहीं हासिल कर सकता, मालो मता के ज़रिए भी मेरा कुर्ब हासिल कोई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि फ़लाना बंदा मालदार है वो अल्लाह के करीब है, फ़लाना गरीब है वो अल्लाह से दूर है, उसकी औलाद ज़्यादा है वो अल्लाह के करीब है, उसकी औलाद कम है वो अल्लाह के दूर है। फरमाया नहीं नहीं, इल्ला मन आमन व अमिल सालिहा, मेरा कुर्ब हासिल करना चाहते हो ईमान की मेहनत करो, ईमान मजबूत करो, मेरी ज़ात पे यकीन कामिल पैदा करो, मेरी ज़ात के ऊपर भरोसा रखो। ईमान तुम्हारे दिल में पुख्ता होगा, जितना ईमान मजबूत होगा उतना ही मेरा कुर्ब तुम्हें नसीब हो जाएगा। व अमिल सालिहा, ईमान के बाद नेक अमाल है। ईमान भी ढीला नहीं रखना अल्लाह के दर को छोड़कर किसी और पर यकीन नहीं रखना, किसी और पर भरोसा नहीं रखना, दर बदर पे जाके धक्के नहीं खाने। वह अमिल सालिहा, और अमल भी दुरुस्त रखना है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। दिल ईमान से रोशन हो, वजूद सुन्नत मुस्तफ़ा से रोशन हो, ये दो सिफ़तें अपने अंदर पैदा कर लो, मैं अल्लाह करीम तुम्हें अपना कुर्ब नसीब फरमा दूंगा। अल्लाह के कुर्ब के उसूल का ज़रिया ईमान और आमाल सालिहा। एक और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तरीका बताया, फरमाया व मिनल आराबि मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यत्तखिज़ु मा युनफ़िक़ु क़ुरबातिन इंदल्लाहि व सलवातिर रसूल। बाज़ आराबी ऐसे हैं देहातों में रहते हैं लेकिन ईमान में बड़े पक्के हैं, रहते देहात में हैं, शहरों से दूर हैं, शहरी सहूलियात से दूर हैं, लेकिन ईमान में बड़े पक्के हैं। वयत्तखिज़ु मा युनफ़िक़ु क़ुरबातिन, और जो अल्लाह ने उनको रिज़्क़ दिया है, जितना भी दिया है थोड़ा या ज़्यादा, उसको अल्लाह के नाम पर खर्च करके अल्लाह के करीब हो जाया करते हैं। अल्लाह के नाम पर देकर अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेते हैं। कैसे, ज़रा एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ। तबूक का मौका है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, लंबा सफ़र है, हर बंदा अपना अपना हिस्सा मिलाए। मदीना में एक सहाबी हैं अबू अकील अंसारी उनका नाम है, खुद कई दिनों से फाके में है, खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे घर में भूखे हैं। उधर अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रास्ते में देने का हुक्म दे दिया है। अबू अकील अंसारी मजदूरी की गरज से रवाना हो गए। ढूंढ ढूंढ कर मजदूरी कोई नहीं मिल रही, एक यहूदी के पास गए। उस यहूदी जालिम ने कहा, मेरे कुएं से डोल खींच खींच कर बाग को पानी लगाओ, एक साग खजूरों का दूंगा, 4 सेर खजूरें तुझे मिलेंगी शाम के वक़्त। सारा दिन डोल खींचते रहे। आप खुद सोचें, ईमान के साथ जो फाके से हो,
खाना जिसके पेट में ना हो उसने मजदूरी कैसे की होगी, उसने डोल कैसे खींचे होंगे। जो खुद कमर सीधी करने के लिए पत्थर बांध कर पेट को सहारा दे रहा था, डोल कैसे खींचे होंगे। लेकिन लगा रहा अल्लाह का ये गरीब और नेक बंदा, खींचता रहा डोल। डोल खींच खींच के शाम के टाइम 4 सेर खजूरें मिली हैं, 2 हिस्सों में तकसीम करता है। आधी बच्चों के लिए लेकर जाऊंगा और आधी अपनी चादर के कोने में बांधता है 2 सेर खजूरें, और पीछे डालकर मस्जिद नबवी की तरफ रवाना हो जाता है। ये 2 सेर खजूरें, कुछ 2-4 दाने अपने मुंह में भी डाले होंगे बेचारा फाके से जो था, तो बरगह चादर के अंदर ये खजूरें बांध के जा रहा है। दिल ही दिल में परेशान है, यार ये सिर्फ 2 सेर खजूरें हैं। जाना तबूक के सफर पर है अल्लाह के पाक नबी ने, काश मेरे पास बागों के बाग होते सारा ही लुटा देता, काश मेरे पास ज्यादा होता सारा ही लौटा देता। चलो है जो ये 2 सेर खजूरें। रास्ते में एक और सहाबी मिले, उनसे पूछने लगे, यार मस्जिद नबवी में जो हुजूर ने हुक्म दिया था किसी ने कोई चीज़ लाई है कि कोई ना। उसने बताया सहाबा ने तो ढेर लगा दिए हैं, खजूरें आ गई, आटा आ गया, घी आ गया, कपड़े आ गए, दीगर कई चीज़ें सहाबा लेकर आए हैं, ढेर लग गया है। अब इसकी आंखों में आंसू टपक पड़े, मेरे मौला मेरे पास तो यही 2 सेर खजूरें हैं, काश और होती तो और भी तेरे नबी के कदमों में जाके तेरी रज़ा के लिए नछावर कर देता, लेकिन हैं जो और कोई नहीं है। परेशानी के आलम में जा रहा है। अभी ये मस्जिद नबवी में नहीं पहुंचा, जिब्राइल पहले नबी पाक के पास रब का पैगाम लेकर पहुंच जाता है। और जिब्राइल ने कहा, मेरे महबूब, अल्लाह ताला कह रहे हैं मेरा एक गरीब बंदा मजदूरी पे निकला हुआ है भी फाके के साथ, है भी बड़ा परेशान, खुद भी फाके से है, बच्चे भी भूखे हैं, अपने पेट पे तो पत्थर बांध के सहारा लगा रहा है। इस गुर्बत और फाके में मजदूरी कर कर के थोड़ी सी खजूरें कमा कर ला रहा है। मेरे महबूब ध्यान करना कहीं उसका दिल न टूटने पाए, ऐसे मोहब्बत से वसूल करना ताकि वो खुश हो जाए। वो शर्माते शर्माते जा रहा है, मेरे पास तो थोड़ी सी खजूरें हैं, और अल्लाह के नबी गोया उसका इंतज़ार फरमा रहे हैं वो कब आए अबू अकील, ताकि मैं मोहब्बत से उसका सदका वसूल करूं। अबू अकील अंसारी जो गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इस्तकबाल किया, हुजूर ने उसको सीने से लगाया और हुजूर ने फरमाया, यार अबू अकील, क्या मजदूरी की है तूने, क्या काम करके आया है तू, तेरे सदके ने तो अर्श के अंदर भी धूम मचा के रख दी है, तेरे अमल ने तो अल्लाह ताला के अर्श को भी हिला करके रख दिया है। अल्लाह के पाक नबी ने वो चादर ली है, अपने दस्ते मुबारक से उसको खोला है, खजूरें बाहर निकाली हैं। आगे जो ढेर मस्जिद नबवी के सेन में लगा हुआ था, नबी पाक ने एक एक खजूर करके उस सारे ढेर के ऊपर डाल दी है। और फिर अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया, यार अबू अकील, पूरे मदीने वालों को जितना सवाब अल्लाह ने दिया है, तेरे इखलास की वजह से अकेला तूने सारा सवाब ले लिया है। ये है अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का कुर्ब यूं हासिल होता है। वमिनल आराब मन यत्तखिज़ु मा युनफिकु कुर्बातिन इंदल्लाहि व सलवातिर रसूल अला इन्नहा कुर्बतुल लहुम सयुदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमती। अल्लाह फरमाते हैं, माल देते हैं मेरे नाम पर, नमूदो नुमाइश के लिए नहीं, कोई अपना बड़ा दिखाने के लिए नहीं, अपनी कोई जनाब सरदारी के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए माल दिया। अल्लाह फरमाते हैं, अला इन्नहा कुर्बतुल लहुम, लोगों सुन लो तवज्जो के साथ, पक्की बात है, सच्ची बात है, अल्लाह का फैसला हो गया। इन्नहा कुर्बतुल लहुम, मेरा कुर्ब ऐसे ही लोगों के लिए, अल्लाह कहते हैं ऐसे लोगों के मैं बड़ा करीब रहता हूँ। कोई पूछे अल्लाह कहाँ रहता है तो बताओ, ऐसे फ़कीरों के अल्लाह करीब रहता है जो इखलास वाले हैं। सयुदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमती, अनकरीब अल्लाह उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। क्यों ना दाखिल करे, हुआ जो रहमत करने वाला।
अल्लाह फरमाते हैं मुनाफिकीन की हालत देखो। जब मुनाफिकों ने अबू अकील अंसारी को देखा, 2 सेर खजूरें लेकर आया, नबी पाक ने बड़े शौक से वो सदका कबूल किया। मुनाफिक हंसने लगे, तंज करने लगे, ठट्ठे और मजाक उड़ाने लगे। वाह जी वाह, 2 सेर खजूरें बड़ी भारी पड़ गई सारे मदीने वालों पर। उन्होंने तंज किया, अल्लाह करीम को जलाल आ गया, अल्लाह करीम को गुस्सा आया और अल्लाह करीम ने फरमाया वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम फयस्खरूना मिनहुम सखिरल्लाहु मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम। ऐ मेरे महबूब, मेरे वो बंदे जो मजदूरी करके मेरे नाम पे सदका खैरात देने के लिए आते हैं, ये मुनाफिक बेईमान उनसे ठट्ठे करते हैं, ये मुनाफिक बेईमान उनका मजाक उड़ाते हैं। सखिरल्लाहु मिनहुम, जो इन मेरे ईमान वालों का ठट्ठा करता है अल्लाह उससे ठट्ठा करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, अल्लाह उसको दर्दनाक अज़ाब देगा। इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम सबईन मर्रतन फलन यग़फिरल्लाहु लहुम। मेरे महबूब, जो ऐसे मुखलिस बंदों का मजाक उड़ाते हैं, अगर 70 बार भी तो उनके लिए दुआ कर, ऐसे बेईमानों को मैं अल्लाह कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह के करीब हो गए हैं ना। अल्लाह कहते हैं जिसने मेरा कुर्ब हासिल किया, मेरी रजा के लिए खैरात की, वो तो मेरे करीब हो गया है। अब कोई उसका मजाक उड़ाए तो मैं अल्लाह जहन्नम में लटकाऊंगा उसको। अल्लाह अकबर। तो ये दिन है भाई अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के। वक़्त बड़ा मुख्तसर है, बल्कि ख़त्म हो रहा है। और भी कई चीज़ें हैं। नमाज अल्लाह के कुर्ब का सबसे बड़ा ज़रिया, ख़ासकर सजदा। हुज़ूर ने फरमाया सजदे से बढ़ के और तो कोई अल्लाह का ज़्यादा करीब हो ही नहीं सकता। सजदे ज़्यादा हों तो उतना ही अल्लाह का कुर्ब होगा। और अभी आखिरी अशरे में एतकाफ़ वाला अमल है। एतकाफ़ वाला अमल अल्लाह के कुर्ब का बहुत बड़ा ज़रिया है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा 30 रातों का एतकाफ़ कीजिए तूर पर। कितनी रातों का जी? 30 रातों का। ववादना मूसा सलासीन लैला वातममना बिअश्रिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला। फिर 10 रातें और बढ़ाई, 40 रातें हो गई। 40 रातों का मूसा अलैहिस्सलाम ने एतकाफ़ किया तूर पर। अल्लाह करीम ने 40 रातों के एतकाफ़ के बाद खुश होकर इनाम के तौर पर तौरात अता फरमा दी। एतकाफ़ के फ़ज़ाइल। अल्लाह करीम के प्यारे नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से कहते हैं या अल्लाह औलाद अता फरमा, बीवी बांझ है, खुद बूढ़ा हूँ। अल्लाह ने फरमाया औलाद दूंगा, लेकिन उस वक़्त जब 3 दिन तेरी बातचीत लोगों से बंद हो जाएगी। अल्लाह तुकल्लिमन नास सलास लयालिन इल्ला रमज़ा वज़कुर रब्बका। जब 3 दिन तेरी लोगों के साथ बातचीत बंद हो जाए, फिर कोने में बैठ जा, मेहराब में बैठ जा, मेरा जिक्र करना शुरू कर दे। वसब्बिह बिल आशिय्यि वल इबकार, सुबह शाम मेरा जिक्र करना शुरू कर दे। 3 दिन तो मुझे याद करेगा, इत्काफ बैठेगा, 3 दिनों के बाद यहया जैसा बेटा अता फरमा दूंगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 40 साल से कुछ कबल सुम्मा हुब्बिबा इलैयल खला, मुझे खलवत में बैठना बड़ा पसंद हुआ। तन्हाई में मैं बैठना शुरू हो गया। फिर मैं गारे हिरा चला जाता था। गारे हिरा आज भी खलवत वाली जगह है। सदियों पहले कैसे खलवत वाली जगह होगी। मेरे नबी खलवत में बैठे। इत्काफ कहते हैं गोशा नशीनी को, है ना। मेरे नबी ने गोशा नशीनी इख्तियार की, खलवत में बैठे हुए हैं, गारे हिरा के अंदर बैठे हैं। जिब्राइल उधर ही कुरान लेकर आ गए। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। यही शब कदर थी, यही रमज़ान के आखिरी दिन थे कि मेरे नबी गारे हिरा के अंदर बैठे हैं और जिब्राइल कुरान लेकर मेरे नबी के पास आ जाता है। इत्काफ के ऊपर अल्लाह इनाम कैसे देता है, मैं सिर्फ शार्ट अर्ज कर रहा हूँ। मूसा इत्काफ बैठे, अल्लाह तौरात दे दे,
और ज़करिया एतकाफ़ बैठे, अल्लाह यहया अता फरमाए। मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ बैठे, अल्लाह कुरान अता फरमा दे। फिर अल्लाह अपने खलील इब्राहीम से फरमाए तहिर बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर रुक्काई सुजूद। मेरा घर बैतुल्ला ये है ही क़याम करने वालों के लिए, है ही एतकाफ़ बैठने वालों के लिए, रुकू सजदा करने वालों के लिए। अल्लाह के घर तो बने ही इसलिए हैं, लोग आए अपने घर बार को छोड़ कर आए, कोने में बैठ जाएं, रब के दरबार पे बैठ जाएं और दिल में कहें तेरा दर हो मेरा सर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी, निकल जाए दम तेरे घर में या रब, यही दिल की हसरत यही आरज़ू है। उधर वो दर न खोलेंगे, इधर मैं दर न छोड़ूंगा। हुकूमत अपनी अपनी है, वहाँ तेरी यहाँ मेरी। ऐ अल्लाह अगर तू मुझे माफ़ नहीं करता तो मैं भी तेरे दर पे आकर बैठ गया हूँ, माफ़ी लेकर ही जाऊँगा। अपनी रज़ा मुझे देगा तो मैं जाऊँगा। और हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वो क्या फरमाते हैं, हज़रत शेख फरमाते हैं मोहब्बत क्या है, मोहब्बत क्या है, दिल का दर्द से मामूर हो जाना। अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह फरमाते हैं ना वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह। ईमान वाले वो हैं जो जिनके दिल में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह की है। ये एतकाफ़ बैठने वाला बिस्तरा घर से उठा के मस्जिद में आ गया है, बिल्कुल पर्दा लगा के कोने में बैठ गया है। क्यों बैठा हुआ है, किसकी मोहब्बत में आया है? फरमाया शद्दु हुब्बल लिल्लाह, रब की मोहब्बत में आया है। मोहब्बत क्या है, दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मताए जां किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। अपनी जान अल्लाह के हवाले करके मस्जिद के कोने में बैठ गया है और कदम है राह उल्फत में, कदम है राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। कोई खड़ा हुआ है तरावी में, कोई खड़ा हुआ है तहज्जुद में, कोई रोज़ा रख के थक रहा है, कोई दरसे कुरान में बैठा हुआ है, क्लास के अंदर बैठा हुआ है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई तफसीर सीख रहा है। यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। अपने आप को थका दो, अगर थक गया रब की मोहब्बत में तो यही तेरी कामयाबी की मंजिल है। बसा लेना किसी को दिल में, दिल ही का कलेजा है। रब की मोहब्बत दिल में आ जाए, बसा लेना किसी को दिल में, दिल ही का कलेजा है। पहाड़ों को तो बस आता है जलकर दूर हो जाना, पहाड़ों को तो बस आता है जलकर दूर हो जाना। रब की रहमत की तजल्ली पहाड़ पे पड़ी, जलकर दूर हो गया। मोमिन बंदा मोहब्बत को दिल में बिठा कर एतकाफ़ बैठ के अल्लाह को याद कर रहा होता है।